सब जग जानी करहु प्रणाम चोर जुग पानी। आज अक्टूबर 17, 2023 दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय अद्भुत अलौकिक कहा जाए तो भी कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी ऐसा जो सेमिनार चल रहा है, इसका तीसरा दिन, तीसरी नवरात्र। आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि कभी कोई भी नाली भर जाती है, गटर, चाहे पानी की हो, ऑयल की हो और किसी की हो, तो इसको साफ करना पड़ेगा। कहीं भी रोड ब्लॉक हो जाता है तो ब्लॉकेज दूर करना पड़ेगा, तभी तो ये जो वाहन व्यवहार है वो चलता रहेगा, नहीं तो रुक जाएगा, जाम लग जाएगा। उसी तरह कहीं भी मान लो हमारी कार है, इसमें भी जो कंबस्चन के हिसाब से कार्बन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल बनते हैं, वो एग्जॉस्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं रुक जाती है, तो इसको भी साफ करना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम आप देख लो, हाँ, जहाँ प्रोसेस होती है वहाँ सफाई अवश्य जरूरी है। कोई भी केमिकल फैक्ट्री ले लो, कोई भी, मैंने तो पावर हाउस में काम किया है, तो वहाँ भी हम एनुअल ओवरहॉलिंग करते थे, वार्षिक। हर कोई, जितने भी जहाँ जहाँ प्रोसेस होती है, जहाँ जहाँ कुछ जम जाता है, तो इसको साफ करते रहते थे। और ऐसे डेली सफाई भी होती थी, और हर 3 साल कैपिटल ओवरहॉलिंग यानी गहरी सफाई ये होती थी पावर स्टेशन में। हर कोई थर्मल पावर स्टेशन में आज भी हो रही है। ऐसे हर कोई केमिकल इंडस्ट्रीज में, और कोई इंडस्ट्री है, मान लो कोई शुगर बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई तेल बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मशीन, हमारे घर पे वो फ्लोर मिल चलाते हैं, तो जहाँ जहाँ प्रोसेस होती है वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जाम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि यदि जाम को निकाले नहीं, सफाई करे नहीं, तो ये इतना जाम हो जाएगा कि पूरी सिस्टम को खत्म कर देगा। तो हमारा जो बॉडी है ये भी तो एक मशीन है, बहुत सारे मशीन हमने बनाए हैं, जबकि ये जो मशीन है भगवान ने बनाया है। तो जब यहाँ हम खाते हैं, ये पचने की प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, तो इसमें से निकालने की व्यवस्था भगवान ने की है, लेकिन पूरा नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फंस जाता है, रुक जाता है। तो इसको भी सफाई करना जरूरी होता है। जबकि आज तो हम सारी दुनिया में गंदा भोजन खा रहे हैं, इस हिसाब से ये नाली जल्दी भर जाती है, हमारी बड़ी आंत और सारा डाइजेशन सिस्टम
ये कूड़े कचरे से भर जाता है। तो इसको साफ करना जरूरी है। तो कोई भी सिस्टम आप ले लो, अब आप समझ सकते हैं कि सभी जगह जहां जहां प्रोसेस होती है, कोई भी प्रोसेस, वहां कुछ ना कुछ रुक जाता है और समय जाते इसको एट रेगुलर इंटरवल साफ करने रहना पड़ता है। और यदि नहीं करते तो और ये रुक जाएगा, चिपक जाएगा और टोटल ब्लॉक हो जाएगा। तब सारी सिस्टम ये काम करना बंद कर देगी। तो यही बात मानव देह के लिए भी है। तो ये बात और नवरात्र से क्या लेना देना है, स्वाभाविक ये सवाल भी मन में उठ सकता है। तो ये इस हिसाब से लेना देना है कि जब आपको समझाया जाता है कि एनिमा लेना है, संजीवनी क्रिया करना है, तब आजकल ज्यादातर लोग तो समझ जाते हैं, मान लेते हैं, करते भी है, परिणाम भी अच्छा मिलता है। लेकिन कोई कोई लोग हैं और जिसको खास तौर पे जो विज्ञान पढ़े हैं, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ए ब्रांच बी ब्रांच का हो, खास तौर पे साइंटिस्ट, इसको जो विज्ञान पढ़ा है इसको ज्यादा ये समझने में दिक्कत रहती है और लोग आसानी से समझ जाते हैं, मान भी लेते हैं, करते हैं और परिणाम भी मिलता है। लेकिन जो ज्यादा जानते हैं और जानते हुए भी गलत जानते हैं, तो उनको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये एनिमा के बारे में समझाना ये शुरू में बहुत ही कठिन था। आज इतना कठिन नहीं है, फिर भी है तो सही। तो कोई कोई लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं, तो इस सवाल को भी जहां तक हो सके स्पष्ट करना, इस शंका का समाधान करना, ये भी जरूरी है। नहीं तो ये सफाई नहीं करेंगे तो बाद में कुछ भी करेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। कोई कोई लोग ऐसा मानते हैं कि हम अपक्व आहार शुरू कर दें, सलाद सब्जी फल ये खाना शुरू कर दे, एनिमा की क्या जरूरत है? एक गलत मान्यता है। जब तक इस सिस्टम को साफ नहीं करेंगे और बाकी आप कुछ भी करेंगे तो इससे तनिक भी फायदा नहीं होगा। क्यों, ये समझे आप। मान लो जो नाली, जो गटर, जो पाइपलाइन पानी के लिए बनी है, कोई ऑयल के लिए बनी है, कोई सॉलिड के लिए भी बनती है, ऑयल मिल में भी ऐसी होती है। तो कोई भी एक सिस्टम ले लो कि जहां वो इसको निकालने के लिए बना है, तो हम अपना खुद, कोई फैक्ट्री तो हमने नहीं शायद देखी, कहाँ देखने जाएंगे, लेकिन हर किसी के घर पे पाइपलाइन होती है। ये जो अपना घर का पानी है इसको निकालकर मेन गटर लाइन से जोड़ना, तो ये अपनी ही पाइपलाइन देखें, अपने घर की ही, जिसका हमें पता है। मान लो कि जहां हम बर्तन साफ करते हैं इसका जो पानी जाता है और डर्टी वाटर जाता है, साथ में कुछ मिट्टी भी जाती है। और जब हम गलत आहार खाते हैं, पकवा आहार खाते हैं, ऑयली चिकनाई वाला खाते हैं, तो ये चिकनाई बनी रहेगी।
ये चिकनाई के लिए ये पाइप नहीं बनी, ऑयल के लिए नहीं बनी। हाँ, रिफाइनरी की है, ऑयल की है, वहाँ ऑयल के लिए बनी है, वहाँ दूसरी बात है। लेकिन हमारी जो घर की गटर पाइपलाइन है वो सादे पानी के लिए बनी है, इसकी डिजाइन इसके लिए हुई है। सादा पानी यदि लाइफ लॉन्ग जाएगा तो वो कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसमें जब ये गंदा पानी जाता है, चिकनाई वाला जाता है, और कभी कभार ये पेड़ पौधे की मूल आदि पत्तियां ये भी जा रही है, तो एक ना एक दिन वो धीरे 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 ब्लॉकेज होते होते टोटल ब्लॉक हो जाएगा। अब जो ये ब्लॉकेज हो गई, अब हमें पता चला कि ये लाइन तो ब्लॉकेज हो गई। अब चलो, हाँ, ऐसा गंदा पानी नहीं डालेंगे। अब क्या करेंगे? स्वच्छ पानी, अच्छा पानी जिसके लिए डिजाइन बनी, अब वो डालते हैं। तो अब देखो क्या होगा। जो ब्लॉकेज हुआ है ये कोई स्वच्छ पानी से निकलने वाला नहीं है, तो सबसे पहले ब्लॉकेज हटाना पड़ेगा। यदि ब्लॉकेज नहीं हटा रहे और शुद्ध पानी डालते हैं, शुद्ध तो क्या गंगा जल भी डालते हैं, तो भी वो ब्लॉकेज हटने वाला नहीं है। जो डालेंगे वो वहीं से निकल जाएगा, हाँ, वापिस निकल जाएगा। जो हमारे लिए होता है, जैसे कि ये पूरा भर जाता है, अब खाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि आगे जाता ही नहीं है, ब्लॉकेज हो चुका है। अब फिर भी डालते हैं तो उल्टी हो जाती है। तो एक ही बात है, हाँ, यदि हमें सही तरीके समझ में आ गया तो सबसे पहले ब्लॉकेज को हटाना होगा। बिना ब्लॉकेज को हटाए आप स्वच्छ पानी भी डालेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह हमारे शरीर में एक गंदा भोजन डालते डालते ये सिस्टम हमने ब्लॉक कर दी है। अब हमें पता चल जाता है कि हमारी गलती थी। अब हम सही भोजन लेते हैं, डिजाइन फूड लेते हैं, सब्जी सलाद फल लेते हैं, रसयुक्त आहार लेते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जो ब्लॉकेज बना हुआ है, हाँ, वो तो अभी खुला नहीं और इससे खुलने वाला नहीं है, ये कोई खोलने वाला है नहीं। इसलिए जिससे ब्लॉकेज खुले वो हमें करना पड़ेगा, और वो है संजीवनी क्रिया या तो एनीमा। इसलिए जो भी शुरुआत करते हैं एनडीएस की, तो उसको भोजन बाद में परिवर्तन करेंगे, बाद में बदलेंगे, चलेगा, लेकिन सबसे पहले एनीमा लेना है। और ये नहीं लेते तो इच्छित परिणाम, वांछित परिणाम नहीं मिलेगा, चाहे जिंदगी भर वो खाते रहे सही भोजन, डिजाइन फूड, फिर भी जो रुका हुआ है, चिपका हुआ है, ब्लॉकेज हुआ है, ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए ये संजीवनी क्रिया एनेमा जरूरी है।